हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्जाम बाई अर्चना। तो आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स को स्टार्ट, जो कि आप लोग देख सकते हैं घटना चक्र का है और ये आपके 2026 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए है, जैसे कि बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एएसओ, बीपीएससी एटीपी, बीपीएससी स्पेशल टीचर परीक्षा 2026, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, एसएससी जीडी, आरआरबी जेई और यूपीएसआई परीक्षाओं के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष बल के गठन करने की घोषणा की है? तो वो है आपका बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बीआईएसएफ। जैसे सेंट्रल में सीआईएसएफ होता है, वैसे ही बिहार ने बीआईएसएफ का गठन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बीआईएसएफ का गठन किसकी तर्ज पर किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका सीआईएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के किस विशेष बल के गठन करने की घोषणा की है? तो इन्होंने जो घोषणा की है वो अभय ब्रिगेड की घोषणा की है। आगे है, अभय ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट है, अभय ब्रिगेड किन स्थानों पर सक्रिय रहेगी? मतलब इनका काम कहाँ कहाँ पे होगा? तो इनका जो काम होगा वो स्कूल, कॉलेजों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर होगा जहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आए दिन कितने केस हो रहे हैं लेकिन उनका कोई भी सुनवाई जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में किया गया है। आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं वो हैं हमारे नीतीश कुमार, जो कि 10 बार कर चुके हैं। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है? देखिए आ गया ना, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर 2025 को बिहार की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है डॉक्टर प्रेम कुमार। नेक्स्ट है, डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं? तो ये है आपके भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता हैं। नेक्स्ट है, मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका पहला। नेक्स्ट है, इस वर्ष अक्टूबर में बिहार के कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है? तो ये है आपका 81.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर आपका बिहार लोक भवन रखा गया है। तो जितने भी राजभवन थे उनका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राजभवन का नाम बदलने के संबंध में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नगद संपत्ति सौदा किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण रहा? तो ये आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट है, आयकर विभाग ने संपत्ति सौदों में विशेष रूप से किस प्रकार के लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया है? तो इसका सही आंसर है 2 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर, वो भी नगद। नेक्स्ट है, अघोषित नगद संपत्ति सौदों के उल्लंघन विशेष रूप से किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो ये आपके बिहार, उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा के सटे जिलों में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, यह अभियान किसके निर्देशों के बाद शुरू किया गया? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद शुरू किया गया है अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट है, 6 अक्टूबर 2025 को सीबीआई के किस पूर्व संयुक्त निदेशक का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये आपके निर्मल कुमार सिंह, जिन्हें एनके सिंह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एनके सिंह किस कारण चर्चा में आए थे? तो ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के कारण इस मामले में चर्चा में आए थे। एनके सिंह मूलतः किस राज्य के निवासी थे? तो ये आपके बिहार के निवासी थे, मधेपुरा जिला के। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भिमपा बंजथरी के सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधान चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज पाए गए हैं? तो ये आपके 32% लोगों पे पाए गए हैं। नेक्स्ट है, आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार को टिकट देने में सबसे ऊपर कौन सी पार्टी बताई गई है? तो ये है आपका राजद, जो कि 76% लोगों को दी है। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है आपको चुनाव आयोग में दिए गए उम्मीदवारों के एफिडेविट के एवज में तैयार की गई है। नेक्स्ट है, बिहार चुनाव विधानसभा 2025 से पहले यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और बिहार इलेक्शन वॉच के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है आपका प्रत्यय अमृत ने। बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? तो ये की है आपको 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसे शॉर्ट में BSCCY भी कहते हैं, के तहत कुल आवंटन कितना हो गया है? तो ये आपका कुल हो गया है 900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस किस अवसर पर मनाया गया? तो ये आपका रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मनाया गया। रक्षाबंधन 2025 की तिथि क्या थी? तो 2025 में रक्षाबंधन किस दिन था? तो वो था 9 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट है, बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? तो 2 शुभंकर हैं, एक है छोटी चिरैया और दूसरा है मतराज। नेक्स्ट है, मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन सा बना है? तो 12वां राज्य बना है अपना बिहार। बिहार के पटना में मेट्रो सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे हैं? तो ये है आपका 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि आई है। और ये जो महिलाएं अपने रोजगार को अच्छे से करेंगी, उन्हें आगे 2 लाख तक की और मदद की जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? तो ये है आपकी अंजू कुमारी, जो कि समस्तीपुर की है, उजियारपुर प्रखंड की। नेक्स्ट है, पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना है?
तो ये है ग्लास ब्रिज, कांच का पुल। और आप लोग को पता होगा कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो आपके राजगीर में बना है। नेक्स्ट है पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? तो ये आपको 2 जानवरों के लिए होगा, शेर और बाघ के लिए। नेक्स्ट है पटना चिड़ियाघर में ग्लास ब्रिज पर काम शुरू होने की उम्मीद कब से है? तो ये आपकी वर्ष 2026 से है। नेक्स्ट है जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बंजनथरी पटना हाई कोर्ट के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने? 46वें। नेक्स्ट है बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बना है? तो ये बना है आपका जितवारपुर। नेक्स्ट है जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जितवारपुर मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? तो सबको मालूम है, दीवारों पर। नेक्स्ट है बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। नेक्स्ट है प्रगति राज ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता? तो ये जीता हरियाणा की तन्वी को हराकर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। नेक्स्ट है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? तो ये भाग लेंगे मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में। नेक्स्ट है वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है एक अरण्य मार्ग परिसर पटना में। नेक्स्ट है वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 के अवसर पर किस पौधे का रोपण किया? तो वो किया है आम के पौधे का। नेक्स्ट है हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। नेक्स्ट है आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो वो स्वर्ण जाति है। नेक्स्ट है स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महाचंद्र प्रसाद सिंह को किया गया है जो कि बीजेपी के नेता हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव रंजन प्रसाद जी हैं जेडीयू के। नेक्स्ट है किस संस्था के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो ये है एमआईटी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है? तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात की गई है। नेक्स्ट है राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? तो ये है सिंगापुर मॉडल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये है 48,520 करोड़।
नेक्स्ट है नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 पे औरंगाबाद की अनुमानित लागत कितनी है? तो ये है 29,930 करोड़। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? तो ये होगा गोपालगंज में। नेक्स्ट है सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये है तीसरी रेल लाइन। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो वो है राज्य अल्पसंख्यक आयोग। नेक्स्ट है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है हमारे जदयू के गुलाम रसूल बलियावी। नेक्स्ट है आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये है लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। नेक्स्ट है नई वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपके जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर बिहार में। इसकी नींव किसने रखी है? तो इसकी नींव रखी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो इसका जो आवश्यक निवेश है वो है 79 करोड़। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपके समस्तीपुर में है, वो भी पूछा जगह पे। नेक्स्ट है यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो ये आपको वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया जी, और ये चेंज भी हो गया है अब। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है राजकुमार मित्तल ने, जो कि NMCG के महानिदेशक हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।